तो आज हम लोग पढ़ने वाले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर्स, वो भी एक ट्रिक के साथ। तो ट्रिक जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि आपको ऑर्गेनाइजेशन से हेडक्वार्टर नहीं याद करना है, आपको हेडक्वार्टर से ऑर्गेनाइजेशन याद करना है। यानी आप एक स्पेसिफिक हेडक्वार्टर लीजिए और उसमें जो जो ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ स्टैब्लिश्ड है, वहाँ है, वो याद कीजिए। जैसे कि न्यूयॉर्क इन यूएस, न्यूयॉर्क यूएस में, और वहाँ कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ये याद कर लीजिए। ठीक है, तो पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूएन। यूएन तो हमेशा ही न्यूज़ में आता ही रहता है कि नहीं। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ पर है? न्यूयॉर्क यूएस में है। ठीक है, और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस का एस्टैब्लिशमेंट 24 अक्टूबर 1945 को हुआ और इसमें टोटल ऑफ 193 मेंबर्स है। तो यहाँ आपको तीन पॉइंट्स मिल रहा है कि यूएन न्यूयॉर्क यूएस में है उसका हेडक्वार्टर, दूसरा किसका एस्टैब्लिशमेंट 24 अक्टूबर 1945 को हुआ, और तीसरा इसमें 193 मेंबर्स है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन वो है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जिसे यूनिसेफ भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। यूनिसेफ फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। एक्चुअली यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करता है, बच्चों के लिए फंड्स जमा करता है, उनमें उनके साथ जो बुरा हो रहा है पूरे वर्ल्ड में उसे दूर करता है। तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड जो है वो भी न्यूयॉर्क यूएस में ही है उसका हेडक्वार्टर, और उसका फाउंडेशन 11 दिसंबर 1946 को हुआ। कब हुआ यूनिसेफ का फाउंडेशन? 11 दिसंबर 1946 को। तो 2 पॉइंट्स हो गए, ये दोनों भी न्यूयॉर्क यूएस में है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, जिसे यूएनएफपीए कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। इसका एस्टैब्लिशमेंट 1969 में हुआ है। ठीक है, पहला यूएन वो भी न्यूयॉर्क यूएस में है, उसका 24 अक्टूबर 1945 को 193 मेंबर्स है। यूनिसेफ 11 दिसंबर 1946 को इसका फाउंडेशन हुआ, ये भी न्यूयॉर्क यूएस में है। यूएनएफपीए इसका फाउंडेशन 1969 में हुआ और ये भी न्यूयॉर्क यूएस में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास जेनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट हेडक्वार्टर है हमारा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं चलिए जानते हैं। सबसे पहला है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसे यूएनसीटैड कहते हैं, यूएनसीटीएडी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यानी पूरी दुनिया में जो ट्रेड और डेवलपमेंट हो रहे हैं उन पर जो कॉन्फ्रेंस होते हैं वो इसी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू होता है, यूएनसीटैड के थ्रू। ठीक है, तो यूएनसीटैड जो है उसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसका फाउंडेशन डे देखें तो ये 30 दिसंबर 1964 है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में यूएनसीटीएडी का हेडक्वार्टर है और उसका फाउंडेशन डे 30 दिसंबर 1964 है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। अभी कितना ज़्यादा फेमस हो गया कोरोना के टाइम। तो कोविड-19 के वक्त WHO ही था जो सबसे ज़्यादा मतलब प्रिकॉशंस और हमारे लिए नए नए मेथड्स बताता था, सैनिटाइज़र का फॉर्मूला भी बताया। तो WHO जो है इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है और इसका फाउंडेशन डे 7 अप्रैल 1948 है। तो फिर से WHO का फाउंडेशन कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ही, और इसका जो फाउंडेशन है वो जनवरी 1971 है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फाउंडेशन डे जनवरी 1971 है। तो 3 ऑर्गेनाइजेशंस हो गए। फोर्थ है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी ILO का जो हेडक्वार्टर है वो भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका फाउंडेशन डे 29 अक्टूबर 1919 है। फिर से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका फाउंडेशन डे 29 अक्टूबर 1919 है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, क्या? WTO। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसका अगर आपसे पूछा जाए कि इसका फाउंडेशन डे कब है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन डे 1 जनवरी 1995 है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन डे 1995 है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, उसका फाउंडेशन डे 23 मार्च 1950 है
और इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड है, यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसका फाउंडेशन डे 14 जुलाई 1967 है, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन डे 14 जुलाई 1967 है और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। नेक्स्ट है क्या हमारे पास इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड यानी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही है और इसका फाउंडेशन डे 17 फरवरी 1863 को है। ठीक है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में और फाउंडेशन डे 17 फरवरी 1863 को। नेक्स्ट है हमारा पेरिस फ्रांस। यहाँ से देखिए अब शॉर्ट हो गया है। पेरिस फ्रांस में कौन कौन सा हेडक्वार्टर है ये ध्यान दीजिए। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस फ्रांस में और इसका फाउंडेशन डे 16 नवंबर 1945 है। यूनेस्को का फाउंडेशन डे 16 नवंबर 1945 है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है OECD। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इसका फाउंडेशन डे 30 सितंबर 1961 को है। ठीक है, तो OECD का फाउंडेशन डे 30 सितंबर 1961 है। नेक्स्ट है हमारे पास वियना ऑस्ट्रिया। ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया जो है इसमें कौन कौन से, ये किस किस का हेडक्वार्टर ये भी देख लेना है हम लोग को। तो पहला है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो है ना UNIDO, इसका भी हेडक्वार्टर जो है वियना ऑस्ट्रिया ही है। ठीक है, और इसका अगर फाउंडेशन डे देखा जाए तो इसका फाउंडेशन डे 17 नवंबर 1966 है। वियना ऑस्ट्रिया में UNIDO दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है और इसका फाउंडेशन डे 17 नवंबर 1966 है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी। एक इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है IAEA, जिसका फाउंडेशन 29 जुलाई 1957 को हुआ था और इसका भी हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में ही है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। के बारे में तो आपने सुना होगा, OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, इसका भी हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में ही है और इसका फाउंडेशन डे सितंबर 1960 है। ठीक है, तो ये हो गया वियना ऑस्ट्रिया के सारे ऑर्गेनाइजेशन, 3 ऑर्गेनाइजेशंस है। लंदन UK। लंदन UK किस किस का हेडक्वार्टर है? तो पहला एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है वो लंदन UK में ही है और इसका फाउंडेशन जुलाई 1961 को हुआ था। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन UK में है, इसका फाउंडेशन 1961 में हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में भी आपने सुना होगा, IMO, इसका भी हेडक्वार्टर लंदन UK में है। IMO का भी हेडक्वार्टर लंदन UK में है और इसका फाउंडेशन डे भी 17 मार्च 1948 है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। कोई कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी हेडक्वार्टर लंदन UK में ही है और इसका फाउंडेशन डे 11 दिसंबर 1931 है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC जो है उसमें कौन कौन से हो गए हमारे ऑर्गेनाइजेशंस, उसके हेडक्वार्टर्स वहाँ हैं। तो पहला है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दैट इज़ IMF। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC US में है और इसका फाउंडेशन डे 27 दिसंबर 1945 है। वाशिंगटन DC US में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर है, उसका फाउंडेशन डे 27 दिसंबर 1945 है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC US में है और इसका जो फाउंडेशन डे है वो जुलाई 1944 है। क्या है? जुलाई 1944। ठीक है, ये हो गया 2 ऑर्गेनाइजेशंस वाशिंगटन DC US में। नेक्स्ट है शंघाई चाइना। शंघाई चाइना जो है वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या नाम है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये जो बैंक है ना, ये ब्रिक्स तो आपने पढ़ा है, ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स का एक डेवलपमेंट बैंक है शंघाई चाइना में, जिसका हेडक्वार्टर में है। ठीक है, इसका फाउंडेशन 15 जुलाई 2014 को हुआ।
ठीक है। तो ब्रिक्स का जो फाउंडेशन डे है वो 15 जुलाई 2014 है। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बीजिंग चाइना। बीजिंग चाइना में किसका हेडक्वार्टर है? तो वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है, जिसको AIIB भी कहते हैं। इसका फाउंडेशन डे 16 जनवरी 2016 को हुआ। AIIB का फाउंडेशन 16 जनवरी 2016 का हुआ और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मनीला फिलीपींस। मनीला फिलीपींस में हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिससे हमेशा हमारे कंट्री और दूसरे कंट्रीज़ को राहत सामग्री यानी एक्स्ट्रा जो मनी है वो दी जाती है कभी भी कोई हमारा डिज़ास्टर आता है तब। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ADB, उसका भी हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और इसका फाउंडेशन डे 19 दिसंबर 1966 है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास काठमांडू नेपाल। काठमांडू नेपाल जो है वहाँ पे हमारा सार्क का ऑफिस है, सार्क का हेडक्वार्टर है। सार्क तो आप जानते ही होंगे, सार्क क्या? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसी को फुल शॉर्ट फॉर्म में सार्क कहते हैं। और सार्क का हेडक्वार्टर का काठमांडू नेपाल में, यानी हमारे पड़ोसी देश में। इसका जो फाउंडेशन डे है वो दिसंबर 1985 है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जकार्ता इंडोनेशिया। जकार्ता इंडोनेशिया जो है वहाँ पर एशियन का आपको मिल जाएगा हेडक्वार्टर। जकार्ता इंडोनेशिया में एशियन का हेडक्वार्टर है। एशियन यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। एशियन का हेडक्वार्टर आपको जकार्ता इंडोनेशिया में मिलेगा और इसका फाउंडेशन डे 8 अगस्त 1967 को हुआ, ठीक है। जकार्ता इंडोनेशिया में ही एशियन का फाउंडेशन डे हुआ है 8 अगस्त 1967 को, ठीक है। और इसका किसका ये हमारा हेडक्वार्टर है? तो एशियन का हेडक्वार्टर है, कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया में, एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगापुर। सिंगापुर तो हम सभी जानते हैं, लेकिन सिंगापुर किसका हेडक्वार्टर है? तो APEC का हेडक्वार्टर है सिंगापुर। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन APEC का हेडक्वार्टर सिंगापुर है। और ये कब इसका फाउंडेशन हुआ? नवंबर 1989 में APEC का फाउंडेशन हुआ है। कब? नवंबर 1989 में। नेक्स्ट है ब्रसल्स बेल्जियम। ब्रसल्स बेल्जियम जो है उसका जो हेडक्वार्टर है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी NATO का हेडक्वार्टर ब्रसल्स बेल्जियम में ही है। और ये कब फाउंडेड हुआ? 4 अप्रैल 1949 को। तो ब्रसल्स बेल्जियम में NATO का हेडक्वार्टर है, ठीक है। कब? 4 अप्रैल 1949 को, जिसका फाउंडेशन डे है। नेक्स्ट है हमारे पास दुबई, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। दुबई में एक्चुअली हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ही हेडक्वार्टर है, यानी ICC का हेडक्वार्टर दुबई UAE में है और इसका फाउंडेशन 15 जून 1909 को हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है रोम इटली, जो पुराना बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, अभी भी है रोम इटली। यहाँ पर FAO का हेडक्वार्टर है, यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फाउंडेशन 16 अक्टूबर 1945 है। देख लीजिए, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखने होंगे उनके हेडक्वार्टर्स और फाउंडेशन डेज के साथ, क्योंकि एग्जाम्स में ये अब पक्का पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा द हेग, द नीदरलैंड्स। द हेग द नीदरलैंड्स में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड्स में है और इसका फाउंडेशन जो है वो हुआ है 26 जून 1945 में। द हेग नीदरलैंड्स में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर और इसका फाउंडेशन 26 जून 1945 को हुआ। नेक्स्ट है हमारा लॉसेने स्विट्ज़रलैंड। लॉसेने स्विट्ज़रलैंड, यहाँ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, आप जानते हो ओलंपिक गेम्स, तो ओलंपिक गेम्स को जो डिसाइड करती है उसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहते हैं। और ये जो है इसका हेडक्वार्टर जो है वो लॉसेने स्विट्ज़रलैंड में है और इसका फाउंडेशन 23 जून 1894 को हुआ, ठीक है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटीज इन लॉसेने स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट है ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड, जो कि एक इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है। यहाँ पर द फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड में मिलता है। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड में मिलता है और इसका फाउंडेशन 21 मई 1904 को हुआ। ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड में फीफा का फाउंडेशन 21 मई 1904 को हुआ, ठीक है।
अब लास्ट 2 बचा हुआ है, तो सुन लीजिए। द हेग नीदरलैंड्स में एक और ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, वो है OPCW का हेडक्वार्टर, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। देखिए केमिकल वेपन्स वो जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स, एटॉमिक बॉम्ब्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो उनका जो प्रोहिबिशन है उसी के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसका फुल फॉर्म ये है और शॉर्ट फॉर्म OPCW है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो भी हेग नीदरलैंड्स में। और उसे फाउंडेड कब किया गया? 29 अप्रैल 1997, यानी ज़्यादा पुराना नहीं है। 29 अप्रैल 1997 को OPCW का फाउंडेशन किया गया द हेग नीदरलैंड्स में। नेक्स्ट है ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड। ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड जो है वहाँ पर हमारे WWF का हेडक्वार्टर है, यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, WWF सबको ही जानते हैं, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में। और इसका फाउंडेशन कब हुआ? 29 अप्रैल 1961 को। तो ये था हमारे 20 हेडक्वार्टर्स जहाँ सारे ऑर्गेनाइजेशंस पाए जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।